जय जिनेन्द्र। आज धर्म के 10 स्वरूपों में से 9वां स्वरूप उत्तम अंकिंचन्य धर्म का दिन या फिर त्रयोदशी का दिन है। तो आज आप और हम उत्तम अंकिंचन्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंकिंचन्य है क्या? यह शब्द संस्कृत भाषा के अंकिंचन्य शब्द से लिया गया है। यह इस विशेषण है या विशेषता बताने वाला शब्द है। यदि इसकी संधि की जाए या तोड़ा जाए या विभक्त किया जाए तो बनता है अ प्लस किंचन्य, अर्थात किंचन्य रहित या जिसके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी शेष बचा ना हो, वह अकिंचन्य है। इसके समानार्थी शब्द हैं जैसे कि नगण्य या अपरिग्रह। परिग्रह जो हमारी चारों ओर है, धन, संबंधी, कुटुंब, और अपरिग्रह परिग्रह से रहित। तो अपरिग्रह और नगण्य ये दो समानार्थी शब्द हैं अकिंचन्य के। अब जैन मतानुसार अकिंचन्य धर्म क्या है? परिग्रह का त्याग या ममता से निवृत्ति, या यूं कहें मन के परिग्रह का त्यागना ही अकिंचन्य धर्म है। यदि इसकी परिभाषा पर गौर करें तो होगा ना में किंचन्य, अर्थात मेरा तो कुछ भी नहीं है, केवल मात्र धर्म है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने इस प्रकार स्पष्ट किया कि दुनिया के सारे संबंधों के बीच मैं अकेला हूँ, यह भाव रखना अंकिंचन्य धर्म है। इस प्रकार अर्थ हुआ इसका आत्म केंद्रित होना। अब अंकिंचन्य महासाधु किस प्रकार चिंतन करते हैं? तो अर्थ इसका ये निकल कर आता है कि वे इस प्रकार चिंतन करते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। तिल भर भी परिग्रह, परिग्रह जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, धन, कुटुंब, संबंधी, पति, पत्नी, पुत्र, किसी से भी मेरा संबंध नहीं है। मेरी आत्मा ज्ञानमयी, अतीन्द्रिय अथवा सर्वोत्कृष्ट है, परमात्म स्वरूप है। अब प्रश्न आता है कि परिग्रह को भार क्यों कहा गया? तो जिस प्रकार कोई भारी वस्तु यदि पानी में डूब जाती है और हल्की वस्तु पानी में तैरती है, इसी प्रकार अधिक परिग्रह सहित व्यक्ति संसार सागर में डूब जाता है, जबकि दिगंबर जैन साधु सब कुछ त्याग कर संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि लाभ क्या है अकिंचन्य करने से? मनुष्य अमूल्य रत्नत्रय निधि, रत्नत्रय निधि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इनके प्राप्त करके, रत्नत्रय निधि को प्राप्त करके 3 लोकों का नाथ बन जाता है। उत्तम अंकिंचन्य, उत्तम अंकिंचन्य क्या है कि यानी आत्म केंद्रित होना। उत्तम अंकिंचन्य आत्मा की उस दशा का नाम है जहाँ पर बाहरी सब कुछ छूट जाता है, किंतु आंतरिक संकल्प विकल्पों की परिणति को भी विश्राम मिल जाता है। बाहरी परित्याग के बाद भी मन में मैं और मेरेपन का भाव निरंतर चलता रहता है, जिससे आत्मा बोझिल हो जाती है और मुक्ति की ऊर्ध्वगामी यात्रा नहीं कर सकती। इस प्रकार जिस प्रकार हमें पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए भार रहित होना पड़ता है, उसी प्रकार सिद्धालय की पवित्र ऊंचाइयां पाने के लिए हमें अंकिंचन्य यानी एकदम खाली, परिग्रह रहित होना आवश्यक है। यह आत्मा संकल्प, विकल्प, रूप, कर्तव्य भावों से संसार सागर में डूबती है। परिग्रह का परित्याग कर परिणामों को आत्म के दिल करना ही आत्म केंद्रित, परिग्रह का परित्याग करके परिणामों को आत्म केंद्रित करना ही अंकिंचन्य धर्म की भावधारा है। जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर आवाज, आकुलता एवं अशांति है, किंतु एकाकी
एकत्व के जीवन में न कोई आवाज है, न कोई शोरगुल है, न कोई आकुलता है और न ही कोई अशांति है। हम जहाँ पर जी रहे हैं वह तो हमें कर्तव्य करना ही है। जितनी हमें ईश्वर ने एज लिख कर दी है या जैसे हम कर्म करके आए हैं, जितना हमें जीना है वह कर्तव्य तो करना ही है, किंतु यथार्थता का बोध रखना चाहिए। सांझ घिरते घिरते पक्षीगण तरवर पर आकर विश्राम कर लेते हैं, किंतु सुबह होते होते ही अपने अपने कार्य के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार संसार में हम सभी का निवास है। पुराने किसी संयोग की वजह से हम सब यहाँ एकत्र हुए, किंतु आगे की यात्रा तो हमें एकाकी ही करनी है। आज का यह धर्म जीवन की यात्रा को एकाकी आगे बढ़ाने का धर्म है, जिसमें हम अपने और पराये के भेद को समझकर निर्विकल्प, निर्द्वंद एकाकी आत्मा की अनुभूति में उतरना पड़ता है। जीवन में प्रतिदिन निरंतर यह भावना भाते रहना चाहिए, जिससे एकाकीपन का बोध होता रहे। क्या भावना? वो है आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। कि जब हम इस संसार में आए तो अकेले और मरे अकेला होए। जब हम इस संसार से विदा हो रहे हैं, मर गए हैं, तो भी अकेले ही जाते हैं। यूं कब हूँ इस जीव का साथी सगा न कोई। इस प्रकार इस जीव आत्मा का कोई भी सगा साथी नहीं है। अकेले आए अकेले जाएंगे। जैसा कर्म करेंगे वैसा आगे उसका फल हमको मिलेगा। यह बताता है उत्तम अंकिंचन्य धर्म। कल 10 लक्षण स्वरूप का आखिरी लक्षण के ऊपर विचार करेंगे। तब तक के लिए जय जय।